लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था लोकल स्टोरेज के बारे में। एक वीडियो हमारी ख़राब भी हो गई, मतलब जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी वो आ गई थी। लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि एक दो चैप्टर काम के हैं। ये दूसरी क्लास से हाँ पहले नहीं खत्म ख़त्म, ये ऐसे चला दें सब गए लड़के सब सब कहें। यार वो एक का भाई आया बोला हमजा लड़का होगा नहीं है हमजा कोई है, बाहर देख लो, बाहर बैठे होंगे। तो यहाँ तक एक दो चैप्टर है जो कि काम के हैं, जो हमारे फायरबेस और आगे फंक्शन के लिए काम आएंगे, वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। अच्छा, ये सारी चीज़ें वो है जो कि हमने कर ली थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अगर विंडो डॉट लोकेशन में जाओगे तो आपको लोकेशन नज़र आएगा। जैसे कि मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग विंडो डॉट लोकेशन, क्या विंडो डॉट, मैंने इसके कॉपी किया, या तो मैं इस तरह करता हूँ कि ब्राउज़र पे ही दिखा देता हूँ। कहाँ है ब्राउज़र, ये रहा। अगर मैं इसे कंसोल करके दिखाऊँ तो क्या आएगा, ये इसकी लोकेशन आ गई। सही है। अब लोकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझ नहीं आ रहा क्या क्या है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, एचरेफ मतलब इसका पाथ। तो अगर मैं डॉट करके एचरेफ लगा देता हूँ तो क्या होगा, इसका पाथ आ जाएगा। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं कहाँ हूँ, इस इंडेक्स पे हूँ। बात समझ आ गई। हाँ, वो कह रहे कि आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर मैंने लिखा कि एचरेफ और इज इक्वल टू, यहाँ लगा दिया https google.com, थैंक यू, ये मोदी साहब भी खुला हुआ है। तो कहाँ चला गया ये, पेज रिलोड होने पे ही कहाँ चला गया, बस इस पे ये बताया। और ये तो हमने 35 साल मतलब 35 हफ्ते पहले पढ़ा था। सही है। हाँ, होस्ट नेम लोग दे देते हो, हेज दे देते हो, बस ये देखो, ये नाम दे के चेंज कर लो। आप गूगल नहीं बल्कि आपने किसी और HTML के फाइल में भी जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, इसको डॉट करके पाथ दे दो, कैसे 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 ऐसे पाथ दे दो, बाहर निकल जाओ, किसी फोल्डर में निकल जाओ, फोल्डर से यहाँ पर आ जाओ और इसको दिखा दो कि जब ये पेज रिफ्रेश हो जाए बैक। अब देखो मैं कहाँ हूँ, भाईजान ये लो कॉपी पाथ, मैं यहाँ हूँ। देखो इससे जैसे ही रिफ्रेश किया ये कहाँ चला गया, आपने उस इंडेक्स HTML के पेज पे। सही है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। तो ये तो पुरानी बातें थी बिल्कुल। यहाँ तक ये हो गया। अच्छा, इस बुक में और क्या क्या चीज़ है, आप पाथ नेम भी दे सकते हो। ब्राउज़र कंट्रोल एक होता है असाइन करके, मतलब आप इस लोकेशन में हो, आपने इस लोकेशन में क्या कर दिया, ये वैल्यू ये असाइन कर दी, ये वाला पाथ इसको क्या कर दिया, असाइन कर दिया। एक होता है हमारे पास रिप्लेस। एक क्या होता है, रिप्लेस क्या करेगा कि आप अगर असाइन में हो तो आपको हिस्ट्री में बताएगा। मिसाल के तौर पर आप होम पेज पे थे, आप अबाउट पे चले गए, आप कॉन्टैक्ट पे चले गए, असाइन कर गए हो, तो ये आपको बैक पे आने के लिए हिस्ट्री भी बता देगा। लेकिन अगर आपने रिप्लेस लगा दिया, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, अगर आपने क्या लगा दिया, रिप्लेस, तो वो बाकी पुरानी वाली हिस्ट्री नहीं आएगी। तो रिप्लेस तो दिमाग में भी समझ आ रहा है कि रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि पूरे क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। हम जो कहते थे वेरिएबल में जावास्क्रिप्ट में कि ये वैल्यू असाइन हो गई, इसके अंदर वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हम जब कहते थे कि ये वैल्यू असाइन हो गई, इसका मतलब क्या होता था, उसका मतलब वो अगर वो हम कहते कि ये वैल्यू रिप्लेस हो गई तो इसका क्या मतलब होता था कि पुरानी वाली इंतकाल कर गई। असाइन और रिप्लेस हो गया। अच्छा, अगर आप अपने पेज को रिलोड कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, बस देख लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ आया, मैंने पेज रिफ्रेश किया, मैंने कहा आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ अभी, मैं यहाँ पे हूँ। देखो मैंने कहा लोकेशन डॉट रीलोड, और मैंने ऐसे किया, रीलोड किया तो ये क्या हो गया, जल्दी से रीलोड हो गया। आप कह रहे कि रीलोड अगर ये लगाओगे फॉल्स लगाओगे तो क्या होगा, बेकार की बात है।
अच्छा, ब्राउज़र कंट्रोल फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अगर आप चाहते हो कि मैं ब्राउज़र से ही पीछे और आगे चले जाऊं, जैसे मैंने कहा कि लोकेशन डॉट बैक, या लिखता हूँ फॉरवर्ड नहीं, पता नहीं क्या पैटर्न है इसका। लोकेशन डॉट, अच्छा हिस्ट्री से आएगा ये बैक, और तब जाएंगे जब हमारे पास क्या होगी, हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री डॉट बैक, ये आ गया हिस्ट्री डॉट बैक। मैंने ये लगाया, इंटर की, तो ये कहाँ चला गया, बैक चला गया। मैंने कहा हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, तो ये कहाँ जा रहा है, इंटर के, तो ये कहाँ आया, फॉरवर्ड आया। ज़बरदस्त, तालियां हो जाए भाई। अच्छा, फॉरवर्ड के लिए आप ये भी लगा सकते हो, अगर आपने गो किया, जैसे हमने इंडेक्स में देखा था, इंडेक्सिस में कि हमने ये लिखा था, तो फॉरवर्ड और बैक की जगह आप गो भी लगा सकते हो, गो। अब ये बोलेगा कहाँ जा रहे हो, अगर +1 लगा दिए तो एक पेज आगे, अगर -1 लगा दिए तो एक पेज, मैंने -1 लगाया तो एक पेज पीछे, अब मैंने अगर +1 लगाया तो एक पेज आगे। इसको पढ़ लिया करो, वरना ये मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। अच्छा, रेफर भी बता सकता है आपको कि आप कौन से पेज से कहाँ आ गए, सही है। द स्टेटमेंट अबव असाइन द यूआरएल वेयर द लिंक वाज क्लिक्ड, कौन से लिंक पे अगर आप क्लिक किया तो ये बता देगा कि कौन से लिंक पे आपने क्लिक किया था और आप कहाँ से कहाँ आए। ब्राउजर कंट्रोल फिलिंग द विंडो विद कंटेंट, विंडो डॉट ओपन, क्या है ये, विंडो डॉट, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई विंडो डॉट ओपन, ऐसे किया, अब जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये एक विंडो ओपन हो गई। ओपन होने से पहले मुझे एक क्या आया, पॉपअप आया कि ये तो ब्लॉक है, आप इसको अलाउ कर रहे हो, मैंने कहा अलाउ कर दो, अलाउ किया। तो अब जब अच्छा, ये क्या है, ओपन हुआ तो एक विंडो का पॉपअप आया, मैंने कहा इसको अलाउ कर दो। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो एक नए विंडो पे क्या हो गया, ये नई विंडो क्या हो गई, ओपन हो गई। इस नई विंडो में आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा कि भाई वार, और मैंने एक बताया कि कंटेंट, कुछ कंटेंट में डालना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि भाई एक ऐसे करो, अब तो जो चीज़ें एडवांस आएगी उसको तो आप तंग नहीं होंगे ना। ये देखो, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये तो आप समझ आ रहे हैं ना, दिस इज सही है। ये आया एक कंटेंट, मैंने कहा विंडो डॉट ओपन, ओपन क्या करना है, कंटेंट ओपन करना है। क्या ओपन करना है, ये कंटेंट ओपन। जैसे ही नए पेज खुलेगा, अब उसके अंदर क्या होगा, आप पूरे HTML भी लिख सकते हो, इमेजेस भी, H1 भी। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैं ऐसे ही रिफ्रेश करता हूँ, कुल नोट भी विंडो डॉट ओपन कंटेंट, इसके अंदर और क्या है, विंडो डॉट, अच्छा राइट भी तो करना है ना, पढ़ना भी तो है। विंडो डॉट राइट करना है भाई, ये जो चीज़ मैंने लिखी है ओपन में तो वो खुल जाएगा, लेकिन जो चीज़ लिखी है उसको क्या करना है, पढ़ना भी तो है। तो मैंने कहा राइट कर दो, क्लिक किया, क्या कर रही है कि विंडो, अच्छा विंडो डॉट ओपन विंडो कंटेंट, सही है। इसने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को पहले ओपन कर दिया, जो इन्होंने बनाया वार विंडो ओपन इज इक्वल टू विंडो डॉट ओपन। इसको देख लो, विंडो डॉट ओपन। अब इसको नीचे कॉल करते हैं। नीचे कॉल करने के लिए क्या लगाऊंगा, ओपन किया, अब इसी को मैं उठाऊंगा, विंडो नहीं बल्कि इसको रखूंगा। मैं किसको रखूंगा, कॉपी विंडो डॉट ओपन डॉट राइट। जब ये हो जाए तो आप क्या कर दो, राइट कर दो, विंडो ओपन डॉट राइट, बस इसके अंदर और कुछ नहीं है। विंडो ओपन, अच्छा डॉक्यूमेंट भी है साथ में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। मैंने रिफ्रेश किया, एक नई विंडो खोली और क्या हुई। अब जब ये खुली ना तो मैं इसके साथ और भी बता सकता हूँ। जब आप ओपन हो जाए तो आपकी जो विड्थ होगी ना वो छोटी कम होगी, वो क्या होगी। तो मैंने कहा विड्थ 500 ले लो और हाइट भी क्या ले लो। जब विंडो ओपन होगी उसकी हाइट और विड्थ ये होगी
और विंडो कौन सी वाली होगी ओपन, ये वाली, और इसके अंदर क्या मौजूद है, कंटेंट, और कंटेंट मैंने कहाँ रखा, यहाँ पर। अब देखते क्या होता है कि ओपन हुआ नहीं, अप्लाई नहीं हुआ, विंडो डॉट कॉन्टेंट। चलो ये मैंने आगे की चीज़ बता दी, तो देखते शायद इसमें भी विथ और हाइड आ जाए, विथ और हाइड यहाँ पर भी आ जाए। ये रसाइज लोकेशन कि आप जब इसको ओपन कर रहे हो तो आप बोलो कि ये हो रहा है, तो हमारे पास तो अभी कोई फाइल ओपन नहीं हो रही, इसी पर इसको बताना है कि जो फाइल हो रही है वो यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर कोई और फोल्डर खोला था ना, आपको याद होगा ये वाला आपने हमने खोला था, तो हम इसको बोले कि नहीं कोई फोल्डर वोल्डर नहीं है, सिर्फ क्या है भाई कि खाली पेज है, क्या है, खाली। तो अब देखते, अब भी नहीं खुला विंडो। अच्छा विंडो का नाम भी दे देते फिलहाल के लिए, मैंने कहा न्यू वन, विंडो न्यू वन। अब चेक करते हैं कम वक्त क्या कह रहे हैं, कहाँ है, ये रहा, अब खुल गया ना, तो एक नई विंडो खुली। बस इसको बताना पड़ता है कि ये क्या है। आप देखो जैसे वो हमारे पास आते हैं ना कंटिन्यू विद गूगल वाला, वो ऐसे आता है। तो आपने क्या लगाया, विंडो डॉट ओपन, ओपन क्या होगा, एक फाइल जिसका भी कोई नाम नहीं है, हाँ उसका नाम ये हो सकता है कि न्यू वन रख दो आप, और इसके अंदर उसकी विथ और हाइड क्या कर दो, इतनी कर दो, और उसके अंदर क्या होगा, कंटेंट। ये भी इन्होंने एक मिसाल दी है, विथ और हाइड स्पेसिफाई कर दो, ये तो हमने कर दिया। लेफ्ट और राइट भी कर सकते हो, जैसे लेफ्ट टॉप, ये लगाए एक लेफ्ट और टॉप भी लगा सकते हो आप। आपने कहा कि भाई विथ जो हमारा है, बस ये सिर्फ लिख सकते हो आपने, लेफ्ट में लिख देता हूँ 100, ये क्या होगा, जिसे ही ओपन कर रहा हूँ, अच्छा कॉमा नहीं लगाया ना जी साहब, प्रॉपर्टी ख़त्म भी तो करनी होगी। ये किया, आगे आओ, कॉपी पाथ, फेल टू नेम प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट फ्रॉम विंडो ब्लॉक का नेम फ्रेम विथ ओरिजिनल नेम। क्यों भाई, लेफ्ट 100 कर दिया मैंने, इसमें क्या है, ये अब फिर तंग कर रहा है, छोड़ दे भाई, ये टाइम ज़ाया कर देगा, लेफ्ट राइट को छोड़ दो। थैंक यू भाई। अगर आप देखता हूँ, index.js4 में डॉट राइट कंटेंट, अभी चल रहा था, पता नहीं, छोड़ दे इसको। बस ये विंडोज से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें ना, मेरा फोकस वहीं पे कि वहीं पे पहुंच जाए। जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग फॉर पॉपअप ब्लॉकर्स, ये छोड़ दे। अगर ये जो अभी पॉपअप आए थे ना स्टार्ट में, अगर इसके ऊपर हमने कंडीशन लगानी है कि ये दिखाना है या नहीं दिखाना। फॉर्म वैलिडेशन, अगर आपने कोई फॉर्म वैलिडेशन लगानी हो तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने क्या, फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट लगाया और रिटर्न उसने इसने कहाँ लगा दिया, ऑन सबमिट पे ही लगा दिया। तो अगर आप इसको चेक करोगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट सबमिट वाले ही चलेगा, और सबमिट वाले के अंदर पहले से ही रिटर्न हो जाएगा। इसमें मैं एक चीज़ अभी करके दिखाता हूँ आपको, कहाँ है, फॉर्म वैलिडेशन ड्रॉप डाउन्स। देखो अगर मैं इसको उठाता हूँ, मैंने इसको उठाया, कॉपी, मैंने यहाँ रख दिया, देखो भाई इसको, ये हो गया, और जावास्क्रिप्ट लगा दी, एक फंक्शन लगा दिया, मैंने एक फंक्शन लगाया, और मैंने कहा कि भाई अच्छा इस पर सिंपल क्या हो रहा है, हमारे पास एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर कुछ ड्रॉप डाउन है, जैसे हम HTML में लिखते थे सेलेक्ट ऑप्शन आईडी और ये सारी चीज़ें। देखो
अब सेलेक्ट के अंदर इसने आईडी दी है, वो क्या दी है, स्टेट्स, और रिटर्न यहीं पर ही लगा दिया और फंक्शन भी यहाँ पर ही कॉल कर दिया। आप फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर ये इफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी सेट्स वाली वो जो वहाँ से आ रही थी, अगर वो सेलेक्ट इंडेक्स होते इसके अंदर कोई वैल्यू होती है, अगर वो वैल्यू जीरो हो, मतलब किसी ने अगर कुछ सेलेक्ट ना किया हो तो इसका मतलब वो जीरो है। अगर जीरो तो आप क्या शो करा दो, प्लीज सेलेक्ट अ स्टेट, और इसको रिटर्न भी करा दो फॉल्स। देखो अगर कोई सेलेक्ट ना हो तो इसको फॉल्स रिटर्न करा दो। मैंने इस पर कोई सेलेक्ट नहीं किया, मैं सबमिट फॉर्म करता हूँ तो ये क्या बोल रहा है, प्लीज सेलेक्ट अ। अब इंडेक्स जीरो नहीं बल्कि क्या है, इसकी वैल्यू कुछ है, तो अब ये हो जाएगा सबमिट हो गया। अब इसने सबमिट पे कुछ लगाया नहीं है कि एल्स लगाओ, रिटर्न ट्रू कर दो, सही है, बस कहीं पर भी भेज सकते हो आप इसको। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, जो काम की चीज़ है वो भी आएगी, क्या है, कहाँ है, रेडियो के लिए वैसे सेम यही है कि रेडियो बटन सेलेक्ट नहीं किया, जिप कोड सेलेक्ट नहीं किया, एक चीज़ तीनों के लिए अप्लाई हो सकता है। फॉर्म वैलिडेशन ईमेल भी हो सकता है। अच्छा, ईमेल हमारे पास क्या होता है, हम इसकी कंडीशन लगाते हैं ना, ईमेल -1 अगर खाली ना हो, फिर हम कहते हैं कि भाई ये ना हो कि हमारे पास @ ना हो, तो ये कंडीशन लगा दो। ये रेडीमेड चीज़ें हमारे पास मिलती है खुद, इसे हम कहते हैं रिजेक्ट्स, इसे हम क्या कहते हैं, रिजेक्ट्स, रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं, रिजेक्ट्स एंड जावास्क्रिप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम वैलिडेशन करते हैं, वैलिडेशन के अंदर हम ये वाली टाइप रखते हैं कि अगर ये हो तो सही है। रिजेक्ट्स की एक वैल्यू होती है प्रॉपर्टी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे होती है कि देखो ये भी रिजेक्ट्स के तौर पर ये लिखा है, एक कंडीशन लगाती है, लेकिन रिजेक्ट्स कुछ इस तरह से होता है। ये रिजेक्ट जावास्क्रिप्ट को अलाउ करता है कि आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हो। रिजेक्ट्स में अगर ईमेल हो, ईमेल वाले में बता देता हूँ कि ईमेल में क्या है, रिजेक्ट्स ईमेल इन जावास्क्रिप्ट। ये देखो ये क्या है, रिजेक्ट्स है। ये पैटर्न देते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। हम अपने रिएक्ट के कोड में, जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ें पहले से लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। इस पैटर्न के जरिए आपका ईमेल चेक होता रहता है। अगर ईमेल में @ नहीं आया तो उसको बोलेंगे कि भाई ये गलत है। अगर इसके अंदर डॉट नहीं है तो हम इसको बोलेंगे कि भाई ये नहीं चलेगा। अगर डॉट के बाद कुछ और, अगर प्लस करके कोई वैल्यू नहीं आई, gmail.com yahoo.com, तो हम इसको बता देंगे। एक फॉर्म के अंदर टैग होता है और इसके अंदर ये होता है, ये सारी वैल्यू क्या कहलाती है, रिजेक्ट्स कहलाती है, रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके जरिए बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। ये एक एक चीज़ के बारे में बताया है, आप लोग भी सर्च करें, इसको पढ़े, बहुत अच्छा है ये। देखो डॉट बताएगा यहाँ से, इसके बाद प्लस करके कोई वैल्यू आ सकती है, जैसे कि कॉम आया और आया, ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये कमर्शियल है। अगर ये दोनों नहीं आए तो हम इसको अलर्ट दिखा सकते हैं, इसमें भी है। लेकिन इसमें अगर ये सारी चीज़ें हम ना लगाए, रिजेक्ट्स ना लगाए, तो हमने फिर हर बार क्या लगाना होगा, इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या कर देता है, देखता है कि इसके अंदर वैल्यू है या नहीं, ट्रू और फॉल्स में वैल्यू ढूंढता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन्होंने मेरे ख्याल से नीचे रिजेक्ट्स दिया होगा, ये रहा, मेरे ख्याल से ये रहा गया कि हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, रिजेक्ट्स। ये पूरा पैटर्न कहलाता है। अब इसमें चेक करेगा ईमेल @ हो, डॉट हो, कॉम हो, अगर ये ना हो तो इसको बता दो। ये बैकेंड पे जाएगा, बैकेंड से रिव्यू करके फिर आएगा। अगर बैकेंड में वो मौजूद हो, फार्मेसी पढ़ेंगे ना अभी, नमाज के बाद पढ़ते हैं इसको, बाकायदा एक ईमेल और पासवर्ड को बेचते भी है, अगर टाइम मिले इंशाल्लाह। अच्छा, एक हमारे पास कहलाते हैं ट्राई एंड कैच। क्या कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के लिए मैं ढूंढ रहा था। ये ट्राई एंड कैच क्या है कि मिसाल के तौर पर आप अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई कोड लिख रहे हैं, आपने लिखा console.log, मैंने लिखा फर्स्ट लॉग, और मैंने यहाँ लिखा सेकंड लॉग, और मैंने यहाँ लिखा थर्ड लॉग। ये सिंपल में बता देता हूँ, आगे जाके थोड़ा सा एडवांस करेंगे। मेरा भी माइंड जो है वो फायरबेस के तौर पर है कि फायरबेस पढ़ ले। फर्स्ट लॉग, सेकंड लॉग एंड थर्ड लॉग। यहाँ देख लो भाई, यहाँ देख लो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर मैंने कंसोल में कोई गलती कर दी ऐसे, तो अब ये क्या बोलेगा, फर्स्ट लॉग ये इज़ नॉट डिफाइंड, लेकिन अगला वाले भी नहीं चला। भाई अगला वाला तो चलाने दो। अगर जावास्क्रिप्ट में 15,000 कोड लाइन हो, अगर एक मेरा रह गया तो कहानी ख़त्म, हमारे एप्लीकेशन क्रैश हो जाए। इसीलिए हम जब API लगाते हैं तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है, उसको हम कहाँ रखें, कोई भी API लगानी हो, मतलब बैकेंड से
फ्रंट एंड को करेक्ट करना हो तो हम क्या लगाते हैं, ट्राई कैच लाजमी लगाते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आई है, लेकिन बेसिक के लिए सिर्फ ये देख लो। तो भाई मैं इसको रखता हूँ ट्राई एंड कैच में, ट्राई कैच यहाँ लिखेंगे तो ये पूरा ये आ जाएगा। अब मैं इस गलत वाले को अंदर रखता हूँ, यहाँ लग देता हूँ, सही है। इसको मैंने यहाँ रखा और इसकी मैंने वैल्यू गलत ख़राब कर दी। तो पहले चलेगा फर्स्ट लॉग और थर्ड लॉग, सेकंड वाला चला ही नहीं। इसने क्या किया, आखिरी वाला चला के दे दिया। मैंने कहा भाई इसको ट्राई कर लो, अगर चल गया चला, नहीं चला तो छोड़ दो। लेकिन छोड़ने के लिए के बाद भी मैं ये कर सकता हूँ कि इसके अंदर कंसोल करके कंसोल डॉट लॉग एरर बना सकता हूँ। ये एरर, ये जो है ना एरर, ये मैं इसके अंदर रख सकता हूँ कि अगर इनकेस ट्राई में कुछ एरर आ जाए, इनकेस ट्राई में कुछ, ये देखो ये मैंने चलाया जो कि गलत है। फिर मैंने कहा अगर इसमें कोई गलती आ जाए ट्राई में तो उसको कैच कर दो, इसको क्या कर दो और वो कैच हमें दिखा दो। तो मैंने किया रिफ्रेश, फर्स्ट लोग चला, दूसरे में गलती थी वो गलती दिखा दी और तीसरा वाला भी सेफली चल गया। एक चीज़ और इसमें आती है, मेरे ख्याल से मैं ये चलेगी या नहीं, मैसेज होता है। क्या होता है ये जो है ना, ये मैसेज होता है। क्या होता है मैसेज। तो अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मैसेज आ रहा है, कंसोल इज नॉट, ये कौन सा मैसेज था, ये वाला। मैंने एरर बताया तो इसने पूरा एरर बता दिए, पहले पूरा एरर बता दिए, जो जावास्क्रिप्ट का एरर। हाँ, इतना बड़ा एरर कौन पड़ेगा, एरर कैसे पता लगेगा। उस एरर को मैं यहाँ पर मैसेज में देख सकता हूँ। कहाँ दे सकता हूँ, मैसेज में, एरर डॉट मैसेज आ गया। और ये कौन सा मैसेज था, ये वाला मैसेज था। नहीं दिया, कहाँ है, कंसोल इज नॉट डिफाइंड, कहाँ दिए मैंने, कहाँ दिए भाई। यहाँ देखो मैंने दिया एरर, मैंने क्या दिया। अब ये कौन सा एरर दे रहा है, ये वाला भी दे रहा है, रेफरेंस एरर, कंसोल इज नॉट डिफाइंड, इंडेक्स। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये मैसेज चाहिए बस। ये क्या चाहिए, ये मैसेज। तो मैंने कहा कि भाई डॉट करके मैसेज कर दो, डॉट करके मैसेज ये आ गया। आखिरी चीज़, ये मैसेज तो ये आया। मैंने कहा अगर कैच एरर आ जाए तो कंसोल नहीं करो, इसको थ्रो कर दो। इसको क्या कर दो, और थ्रो मैं खुद बना सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि भाई कंसोल रॉन्ग स्पेलिंग। अब मैं एरर खुद बना रहा हूँ, एरर हम खुद भी थ्रो करवाते हैं कि अगर यहाँ पे ये एरर आ जाए तो मुझे जावास्क्रिप्ट का एरर नहीं चाहिए जो वो देता है। मैं अपने आप को समझने के लिए अपना खुद एक क्या दे देता हूँ, एरर दे देता हूँ। तो आप उसको थ्रो में करेंगे, उसमें क्या उसमें करेंगे, रॉन्ग कंसोल। देखो ये एरर कहाँ से आया, कंसोल रॉन्ग स्पेलिंग, जो मैंने खुद दिया था। बात समझ आ गई। थ्रो में क्या होता है कि हम एरर खुद बनाते हैं। हम एरर कि अगर यहाँ पर कुछ मसला हो जाए तो आप मुझे ये लाइन दिखा दो। अगर मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई API इज़ नॉट वर्किंग, API इज़, अगर यहाँ पर हमारी API फेल हो जाए, अगर हमारा फ्रंट एंड का कोड फेल हो गया या बैक एंड का फेल हो गया तो इसका मैसेज बहुत बड़ा होता है। क्या होता है कि इस लाइन में ये मसला है, ये मसला है। मैंने कहा ये कुछ भी नहीं चाहिए मुझे ये इसमें ट्राई में चाहिए API। अगर API ख़राब हो गई, जैसे कि क्या हो गया, ये ख़राब हो गया, तो सिर्फ कैच में मुझे वो मैसेज दिखा दो कि भाई API इज़ नॉट वर्किंग। तो मैं जब यहाँ आया तो ये क्या कह रहा है, API इज़ नॉट वर्किंग। सही है, नोट की स्पेलिंग क्या है, नॉट वर्किंग जी। हाँ, फाइनल भी है कि हम जब देन और वो पढ़ेंगे कैच तो इसके अंदर एक फाइनल भी है। फाइनल क्या करेगा, कैच चले देन चले कुछ भी चले, फाइनल वाला लाजमी चलना चाहिए। सही है, देखेंगे आगे जाके देखेंगे। ये मोटी मोटी बातें थी तो मैंने कहा इसको मैं बता दूँ, बस यही है इसके अंदर और कुछ नहीं है। सही है, ट्राई एंड कैच और थ्रो ये आया, ये मैंने बता दिया। देखो इसने फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर इसने वैलिडेशन की है। इसने बोला कि नो स्पेस इन द पासवर्ड प्लीज़। अब जावास्क्रिप्ट तो प्लीज़ नहीं देता, जावास्क्रिप्ट कभी ये बोलते हैं कि प्लीज़ इस लाइन में एरर है, लेकिन हम खुद अपने एरर बना सकते हैं। सही है, थ्रो के नाम पे। बस इसके अंदर ये जो 2 चैप्टर मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट थे जी। हाँ, ये देखो आप जो सवाल पूछ रहे हो ना, ये जब हम काम करेंगे, अभी फायरबेस करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। बगैर एरर के फाइंड करें,
हाँ, तो वो तो बता तो रहा है कि इस लाइन में एरर है। ये तो डेवलपर मूड है भाई, डेवलपर मूड कभी हम देखते ही नहीं है। ये तो हम अपने हम इसको कोड को देखने के लिए ये कर रहे हैं। वाले जब कोड आएगा ना, जब ये क्रैश होगा तो वो बोलेगा क्रैश। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। ये देखो नेटवर्किंग ये क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आराम आराम से। नेटवर्क में आप इस पूरे कोड को देख सकते हो, कहाँ कहाँ से एरर है, प्रीव्यू क्या है, पेलोड में क्या गया, तो ये लंबी हो जाएगी अभी। सही है, इसके अंदर ये है आखिरी वाला, ये देख लो कि हम ये कह रहे हैं कि आप अपने इवेंट को ऐसे भी हैंडल कर सकते हो, इवेंट को ऐसे भी हैंडल कर सकते हो ऑन क्लिक। आ जाओ पढ़ते हैं फिर नमाज के बाद। अल्लाह करे सलामत हो। अच्छा यहाँ तक हो गया था हमारा थ्रो। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई आप जब यहाँ पर बटन बनाते थे, जितने भी बटन आपने बनाए, जैसे कि मैंने एक बटन बनाया और बटन को मैंने एक आईडी दे दी, मैंने कहा बटन। अब इस बटन को हम कॉल भी करते थे एज अ फंक्शन के, सही है, इन्वोक करते थे। तो अब ये कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करें, सिर्फ इसकी आईडी दें और आईडी को यहाँ से गेट करें, आईडी को यहाँ से गेट करके आप फंक्शन चलाएं। फंक्शन चलाने के इवेंट के दो तरीके बताए बस, और कुछ नहीं। मैंने अगर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम है टेस्ट, क्या है, और मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा console.log, और मैंने इसमें कहा कि बटन क्लिक्ड, सही है, बटन क्लिक हो गया। अब बटन कहाँ है, किसके ऊपर क्लिक करूँ, क्या करूँ, सही है। तो इससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि वार, मैंने कहा साइन अप बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमने क्या दी थी, आईडी हमने दी थी BTN, क्या दी थी। अब ये कह रहे सिर्फ आप इस बटन के नेम को उठाओ जिस वेरिएबल में आपने बटन की आईडी रखी है, बटन की आईडी रखी है, और उस बटन को आप क्या कर दो, नीचे आके या ऊपर आके, अभी हम देख लेंगे कि इसको आप करो कॉपी और आप लिखो डॉट ऑन क्लिक। आप क्या लिखो, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर आपने क्या रखना है, आपने रखना है टेस्ट। ये टेस्ट क्या चीज़ है, ये वो फंक्शन है जो हमने बनाया है, ये वो फंक्शन है जो जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक होगा, इसके ऊपर क्या होगा, देखो इस बुक में ये पैटर्न बताया बस, और कुछ नहीं, सिर्फ ये ऑन क्लिक बताया कि ऑन क्लिक हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ऑन क्लिक किसके ऊपर लगाएंगे, उस वेरिएबल के ऊपर जिस वेरिएबल में आपने बटन की आईडी मंगवाई है, असाइन की है, और उसके क्लिक होने पर वो वैल्यू कहाँ जाएगी, तो ये टेस्ट इसमें असाइन हो जाएगा। ये जो ऑन क्लिक है इसके अंदर क्या चला जाएगा, टेस्ट, और टेस्ट क्या चीज़ है भाइयों। अब इसको ऐसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कॉल करने की ज़रूरत, अगर मैं इसको कॉल करता हूँ और यहाँ पे टेस्ट करता हूँ तो क्या होगा, बटन के अंदर कुछ लिख देता हूँ, कहाँ है, मैंने लिखा बटन, तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखो ये खुद ब खुद चलाइए। ये किस वजह से कि फंक्शन मैंने यहाँ बनाया और फंक्शन बनाते हुए मैंने इसको कॉल कर दिया, तो इस ऑन क्लिक का तो इवेंट क्या हो गया, उसका काम ही ख़त्म हो गया। मैंने कहा इसके ऊपर तब चलाओ जब इसके ऊपर क्लिक हो जाए। आप देखो नहीं आ रहा, मैंने क्लिक किया तो क्या हो रहा है, बटन क्लिक हो रहा है। बस इसमें ये दो तरीके सिखाए। अच्छा इसके और तरीके अभी देख लो जल्दी जल्दी से। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है कि आप ये भी कर सकते हो, मैं और लिख देता हूँ, मैंने किया साइन अप बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, क्या लगाया, डॉट इवेंट लिसनर क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती है इवेंट लिसनर में। ये वो वैल्यू लेता है जिसके ऊपर आप क्या करते हो, इवेंट चलाते हो, ऑन क्लिक हो सकता है, ऑन चेंज हो सकता है। ये बातें क्यों हो रही है भाई, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी जब फायरबेस करेंगे तो ये सारी चीज़ें अप्लाई होगी। फिर ये नहीं बोलना कि ये कहाँ से आए, ये कहाँ से आए। इसीलिए मैं थोड़ा सा एडवांस जा रहा हूँ अभी। एड इवेंट लिस्टर दो चीज़ें लेता है, एक लेता है इवेंट और एक वो होता है जिसको आप कॉल कर रहे हो, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। तो मैंने कहा आप इसमें इवेंट लगाओ क्लिक का, आप क्या लगाओ, और साथ ही साथ इसको एक फंक्शन दे दो, एक क्या दे दो, मैंने फंक्शन यहाँ बनाया है। अगर आप इसको कॉपी करके
अगर आप इसको कॉपी करके यहाँ रख दो तब भी कोई मसला नहीं होगा, तब भी कोई मसला। मैंने आपको कहा कि क्लिक होने पे क्या चले, एक फंक्शन चले। फंक्शन, अब इस फंक्शन का नाम देने की भी ज़रूरत नहीं है, सही है। इस तरह ये एक फंक्शन चल जाए। या आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको बोलो कि एक फंक्शन है जो कि मैंने बनाया है और इस फंक्शन का नाम क्या है, टेस्ट। तो अब ये इवेंट लिस्नर क्या करेगा, दो काम करेगा। एक तो क्लिक करेगा किसके ऊपर, साइन अप बटन के ऊपर, और दूसरे क्या करेगा, ये वेरिएबल स्टोर कर देगा, ये आर्ग्यूमेंट के तौर पर ले रहे जो कि हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया, जो कि हमने ऊपर फंक्शन बनाया। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये हो गया, कॉल हो गया। तीसरा तरीका ये होता है कि आप इसके अंदर क्या करो, आप इसके अंदर साइन अप बटन जैसे कि हमारे पास है। एक तीसरा तरीका ये है, एड इवेंट लिस्नर, इसी फंक्शन को आप बंद कर दो और इसको कॉपी करके यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। तो अब क्या होगा कि जब मैंने इस पे क्लिक किया तो क्या होगा, क्लिक होगी। ये तीन तरीके थे। एक तरीका हमारे पास क्या होता है, ट्राई एंड कैच में, ट्राई एंड कैच में देन एंड कैच होता है। क्या होता है, देन एंड कैच होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी को देखते हुए अभी हम क्या बनाएंगे, अपने फायरबेस की छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसके अंदर और कुछ नहीं है कि बटन को हैंडल करने के लिए क्या करते थे। देखो इन्होंने बनाया कि आप ऑन क्लिक यहाँ रखते थे और फिर फंक्शन बनाते थे। आप ऐसा नहीं करो, आप आईडी दो, उस आईडी को गेट कर दो और उस आईडी को एक वेरिएबल में रख दो और उस वेरिएबल के ऊपर क्या चलाओ, ऑन क्लिक। से हेलो क्या है, से हेलो एक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नीचे आके देख, हाँ ये रहा, से हेलो क्या है, एक फंक्शन है। डिपेंड हमारे ऊपर करेगा कहाँ पे क्या यूज़ करना है, सही है। अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने एक चलाया टेस्ट, अब मैंने इस फंक्शन के अंदर और कुछ नहीं करना, मैंने कहा जब क्लिक हो जाए तो यही काम हो जाए, सिंगल कंट्रोल फंक्शन है लेकिन सिंगल काम हो जाए, तो आप ये लगाओ। लेकिन अगर आप चाह रहे कि जब ये फंक्शन कॉल हो जाए इसके अंदर वो फंक्शन के अंदर जो चीज़ें थी वो भी हो जाए और मजीद काम और भी हो जाए, तो ये लगा दो, सही है। बाकी पैटर्न दोनों सेम है, काम एक ही करना है। यहाँ तक तो ये ख़त्म हो गया ना। अब चलते हैं फायरबेस के ऊपर। कहाँ चलते हैं भाइयों, फायरबेस क्या चीज़ है, जो साइनअप लॉगिन हम अपने लोकल स्टोरेज में सेव करवा रहे थे, उसी लॉगिन और साइनअप को हम क्या करेंगे, अपने किसी जगह पर किसी सर्वर पर रखने की कोशिश करेंगे। जब उसको रखेंगे तो फिर हम उसको देख भी सकते हैं। वो क्या होगा, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा ये वीडियो फिर ख़राब ना हो जाए, हाँ ना, जीमेल देखते हैं ऐसा ना हो। तो हमारे पास क्या होता है भाइयों, फायरबेस क्या होता है, हमारे साइन इन और साइनअप और लॉगिन के लिए आप फायरबेस लिखेंगे, आपके पास ऐसे आ जाएगा, सही है। इसके डॉक्स पे आप जाए, इसके डॉक्स लाजमी पढ़े, इसके डॉक्स क्या पढ़े आप। अब इसके अंदर एक चीज़ हो रही है, AI स्टूडियो, तो ये आपको एक API दे देता है जो कि 5 क्रेडिट भी दे देता है। आप ATM आपने वो कार्ड देंगे, 5 API और ये दे देता है सारी चीज़ें। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए हम सिर्फ यूज़ करेंगे। आप इसके अंदर स्टोरेज भी रख सकते हो जो कि पेड हो गया है अभी, और सारी चीज़ें कर सकते हो। आप अपने पिक्चर्स को ये अपलोड कर सकते हो। आप चाहते हो कि पिक्चर मेरे अपलोड हो जाए, जब इसको रिफ़्रेश करूं तो ये पिक्चर रहे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्टोरेज। लेकिन अब फ़िलहाल के लिए हम इसको सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब आप नीचे आएंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड इन कंसोल। ये आप लोगों ने करना है, आपका असाइनमेंट यही होगा, ऑथेंटिकेशन सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पे आएंगे, गेट स्टार्टेड, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये कह रहा आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मैंने कहा कि मॉडर्न वेब एंड ऐप, बेच क्या है, बेच 17 18 है, 17। आपने कंटिन्यू किया, कुछ चीज़ें आपसे मांगेगा, जेमिनाई भी डाल दो, ये भी कर दो, ओके। अकाउंट सेलेक्ट एन अकाउंट, आप कर दो क्रिएट न्यू अकाउंट या छोड़ दो अकाउंट बनाए, या अकाउंट ये वाला ही कर दे, फायरबेस का कर दे, सही है। ये आपका भी प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है। जब तक मैं क्या कर लेता हूँ, एक फॉर्म बना लेता हूँ जल्दी जल्दी से, एक लॉगिन साइन अप का
फॉर्म बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा कि यहाँ से मैं लिख देता हूँ, शायद कि मुफ्ती साहब भी कुछ दे दे, फायरबेस ऑथेंटिकेशन। अब लॉगिन साइनअप के लिए पेज चाहिए मुझे। मैंने रखा इसको क्या सबसे पहले इनपुट, या सबसे पहले लिख देते H1। H1 के अंदर क्या होगा, साइनअप, सही है। या होगा क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अगर हमने कोई पहले से अकाउंट नहीं बनाया। सबसे पहले इसके अंदर एक इनपुट फील्ड होगी, इनपुट के अंदर एक होगी हमारे पास टेक्स्ट, या सिर्फ ईमेल और वही भेजते हैं, ईमेल प्लेस होल्डर एंटर योर ईमेल, ये हो गया। और इसकी आईडी चली जाएगी साइन अप ईमेल, ये एस ईमेल मैंने लिखा है, सही है। और एक यहाँ पर है एस पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, ये हो गई। और इसकी टाइप क्या होगी, यहाँ तक तो चीज़ें समझ आ रही है ना, जो पुराना काम है। और एक बटन हो जाएगा यहाँ पर, क्या होगा, अच्छा इसमें मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसकी यूआई बनानी है, बहुत अच्छी तरीके से इसकी यूआई बनानी है और ऑथेंटिकेशन वाला पूरा प्रोसेस करना है। बटन के अंदर क्या होगा, साइन अप, और इसकी भी एक आईडी जाएगी। अब देखो मैं यहाँ कॉल नहीं कर रहा, इसलिए मैंने ऐड इवेंट लिस्टर वाला पढ़ाया था आपको अभी। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, नहीं मैं लिख देता हूँ साइन अप बटन। ये तीन चीज़ें हो गई, यहाँ तक हो गया, बस ये रजिस्टर ही कर देते फिलहाल। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपको ये कंटिन्यू हो गया, प्रोजेक्ट रेडी है। आप देखिए आपके पास जी, देखिए ये जिमिनाई को ये आप लोगों ने हटा देना है, आप लोगों ने यहाँ पर आना है, आप ये सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आना है बिल्ड पे, आपने कहा है बिल्ड पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है जो आपके यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐप होस्टिंग है, ऐप चेक है, ऑथेंटिकेशन, डेटा कनेक्ट, फाइल स्टोर, फाइल डेटाबेस, होस्टिंग, मशीन लर्निंग है, डेटाबेस स्टोरेज, सारी चीज़ें। हमें क्या चाहिए, ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑथेंटिकेशन। मैंने कहा गेट स्टार्टेड। अभी ऑथेंटिकेशन ये सारी चीज़ों से आप कर सकते हो। हमें फिलहाल के लिए क्या चाहिए, ईमेल और पासवर्ड। मैंने इसको इनेबल किया, यहाँ पर मैंने इसको खोल दिया। अब देखिए यहाँ पर है साइन इन मेथड्स, तो इससे सबसे पहले क्या खुला हुआ है, ये वाला। यूज़र्स में क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी हमने यूज़र्स डाले ही नहीं है। यूजेज कैसे करेंगे वो सारी यहाँ पर आपको बता देगा, कितने कितने यूज़ आए, क्या है। अब इसको अप्लाई कैसे करें, आप यहाँ पे आएंगे प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट सेटिंग पे आप जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम किस पे काम कर रहे हैं, iOS पे तो नहीं कर रहे हैं, हम मोबाइल एप्लीकेशन पे तो नहीं कर रहे, ना एंड्रॉयड पे कर रहे हैं, तो हम किस पे कर रहे हैं, वेब पे। तो वेब पे आप बोलेंगे कि आप अपने ऐप का नाम दे दो। मैंने कहा ऑथेंटिकेशन, आप कुछ भी दे सकते हैं, तीनों एक साथ दे सकते हैं क्या, मोबाइल में भी हो, वेब में हाँ तुम दे देना, ट्राई कर लेना क्या होता है। तुम्हारे सवाल बड़े ख़तरनाक होते हैं। सही है, ये बंद रहे अभी, ये अभी मुझे वेब का कोड देगा, ये रहा गया। दो चीज़ें हैं, या तो आप npm करें, आपके वेब पे Node.js होनी चाहिए, तो आप इसको npm इंस्टॉल फायरबेस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं HTML के कोड पे कर रहा हूँ, अभी बैकएंड हमने नहीं पढ़ा, तो आप किस पे आएंगे, यूज इज अ स्क्रिप्ट कोड। ये स्क्रिप्ट हम कहाँ लगाते थे, इंडेक्स में लगाते थे। तो इंडेक्स में लगाने के लिए मुझे ये पूरा कोड को कॉपी करना पड़ेगा। मैंने ये पूरा कोड कॉपी किया, मैं यहाँ पे आया जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट, आज मुझे उल्टा लग रहा है ना ऐसे, मैं जावास्क्रिप्ट में आया, बाकी सारी चीज़ें बंद है, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जो जो चीज़ें आप लोगों ने करनी है वो देखें। सबसे पहले ये स्क्रिप्ट मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो अलग सेपरेट फाइल में काम कर रहा हूँ ना, index.js के फाइल में काम कर रहा हूँ। इन्होंने तो मुझे HTML का कोड दे दिया। ये किसका दे दिया कि अगर आप इसको उठा के यहाँ लगा सकते हो, तो ये
तब चलेगा। लेकिन हमें तो यहाँ नहीं चाहिए, हमने तो एक सेपरेट फाइल बनाई है। तो सेपरेट फाइल बनाने के लिए मुझे ये स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, तो मैं ये वाला स्क्रिप्ट भी हटा देता हूँ और नीचे आके ये वाला स्क्रिप्ट भी हटा देता हूँ। यहाँ तक ये मेरा कोड पूरा आ गया। अब इसमें क्या क्या करना है वो देखिए। ये आपने जो ऑथेंटिकेशन की है, आपके प्रोजेक्ट डोमेन का नेम भी दे दिया इसने, आपको प्रोजेक्ट की आईडी भी दे दी, प्रोजेक्ट का बकेट भी होता है जिसे हम स्टोरेज कहते हैं, डेटा वगैरह डालते पिक्चर्स वगैरह, ये आईडी दे दी और ये सारी चीज़ें दे दी। अब आप अगर चेक करें कि मेरा जो ये फायरबेस ये कनेक्ट हुआ भी कि नहीं हुआ, हमारे इस यहाँ से ये कनेक्ट हुआ भी कि नहीं हुआ ना। अब ये कह रहे हैं कि भाई एक एरर आ रहा है जो कि क्या है, कैन नॉट यूज इम्पोर्ट। आप जो ये इंडेक्स में ये इम्पोर्ट सारी चीज़ें कर रहे हो, ये कहाँ से इम्पोर्ट हो रही है, कहाँ से कर रहे हो? फायरबेस तो कनेक्ट कर दिया आपने, लेकिन इस फायरबेस को आप अपने HTML से भी कनेक्ट करोगे। हमने HTML से अभी सिर्फ जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट किया, फायरबेस को कनेक्ट करने के लिए आप सिर्फ यहाँ पे आएंगे स्क्रिप्ट पे और यहाँ पर इसकी टाइप मॉड्यूल कर देंगे। आप क्या कर देंगे, ये क्या चीज़ होती है, हम रिएक्ट में भी पढ़ेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ES6 में जब आया है तो उन्होंने बोला कि आप पूरी फाइल भेजना, ऊपर पाथ देना, ये कुछ भी नहीं करो, आप सिर्फ अपनी इंडेक्स से स्क्रिप्ट में क्या लिख दो, मॉड्यूल। आप क्या लिख दो, तो फिर आप जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश किया, नल हैज बीन ब्लॉक बाय, सही है। अब ये कह रहे हैं कि ये कोर्स की एक पॉलिसी है कि ये दोनों चल नहीं सकते, ये कोर्स की पॉलिसी है। कोर्स क्या होता है, हम जब Node.js में पढ़ेंगे तो सबसे पहले कोर्स लगाएंगे। कोर्स एक दरवाज़ा है, क्या है, एक दरवाज़ा। फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में एक चौकीदार है, वो कहता है कि भाई आप मुझे फ्रंट एंड से बैक एंड पे जो डेटा दे रहे हो वो कैसे दे रहे हो, आपका पाथ क्या है, आप कौन सी चीज़ से दे रहे हो। मैंने कहा मेरा पाथ ये है, अब तो मेरा पाथ ये है ना, तो ये पाथ उसको नहीं आ रहा समझ कि ये कहाँ है, क्योंकि ये तो फाइल स्टोरेज तो हम सर्वर से इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी चीज़ है ना, किसी के डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। तो डेटाबेस को हमारे कंप्यूटर का थोड़ी पता है, उसको तो क्या पता होता है, आईपी प्रोटोकॉल पता होता है। क्या पता होता है, आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल यहाँ पर कैसे आएगा कि अगर मैं इसको ऐसे नहीं चलाऊँ तो इसके चलाने का दूसरा तरीका क्या है जो कि आईपी प्रोटोकॉल देता है, आईपी एड्रेस पूरे देता है। वो क्या होता है, वो हमारे पास HTML में आप आओगे, इसको गो लाइव पे करोगे। आप क्या करोगे, जब आप इसको गो लाइव पे करोगे तो अब आपकी वेबसाइट वही चलेगी, लेकिन ये चलेगी प्रोटोकॉल पे। किस पे चलेगी, ये आईपी प्रोटोकॉल। अब ये सर्वर से कनेक्टेड है, लोकल सर्वर से जिसमें हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये कनेक्टेड है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो इसको बंद कर दें, लाइव सर्वर वाले को खोले। जो जो चीज़ें मैंने बताई है वो आप लोगों ने नोट डाउन करनी है लाजमी। अब एरर शेरर कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि ये जावास्क्रिप्ट ये फायरबेस कनेक्ट हुआ है या नहीं। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई console.log और आप इसमें लिख दो ऐप। आप क्या लिख दो, ये वाला ऐप, हमारी मेन ऐप है ना, मेन चीज़ जो हमारी है वो क्या है, हमारी ऐप है। तो मैं जब यहाँ पे आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये क्या बोल रहा है, फायरबेस आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है, फायरबेस इम्प्लीमेंट कनेक्ट हो चुका है। मैंने कहा सही है। अब मुझे इसमें क्या क्या चाहिए, देखो ये जो इंपोर्ट लिखा हुआ ये है गेट एनालिटिक्स। मैं जाता हूँ मैं फायरबेस के पास, मैंने कहा फायरबेस आपने तो मुझे सारी चीज़ें दे दी, अब इसको यूज़ कैसे करूँ। तो वो बोलता है कि भाई आप आ जाओ फायरबेस पे आप आ जाओ, फायरबेस पे आके आप डॉक्स को सेलेक्ट कर लो। क्या सेलेक्ट करो भाइयों, मैंने कहा कि नेक्स्ट कंटिन्यू टू कंसोल। अब यहाँ पर हम यूज़र्स देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन में हमारे पास क्या क्या है, सही है। मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आप आएंगे बिल्ड पे आप आएंगे, कहाँ है, ऑथेंटिकेशन पे सिर्फ डायरेक्ट फायरबेस पे आएंगे। ऑथेंटिकेशन पे आए, ऑथेंटिकेशन पे हमारे पास फिर इसके डॉक्स होते हैं, डॉक्यूमेंट कहाँ है, अगर मैं स्टूडियो नहीं बल्कि ब्लॉग, ये डॉक्स पे आता हूँ तो ये सारे डॉक्स हमारे पास आ गए, सही है। साइड पे ये था ब्लॉग के अंदर डॉक कहीं से भी आप कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। फायरबेस डॉक्यूमेंटेशन, तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन इस पेज पे ले आएगा, आपको ये इस पेज पे ले आया, सही है। तो यहीं से कर ले। फिर आप आएंगे बिल्ड पे हमने क्या किया था,
ऑथेंटिकेशन, तो ऑथेंटिकेशन की सारी डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगी। ये सारी हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि फायरबेस क्या होता है क्या नहीं होती, कैसे स्टार्ट करें। तो हम किस पे काम कर रहे हैं, वेब पे। ये सारी चीज़ें समझ तो आ रही है ना। मैंने कहा साइन इन विद अ प्री बिल्ट यूआई, तो ये आपको बनी बनाई यूआई दे देता है जिसके अंदर आप क्या करोगे, कोड को कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ क्या करना है, गेट स्टार्ट करना है। यहाँ से मैंने इसको डायरेक्ट स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए ये बोलेगा कि भाई आपने क्या क्या चीज़ें की है, आपने ये इनिशियलाइज किया। मैंने कहा सही है। कह रहे कि आपने इस चीज़ को इनिशियलाइज तो किया लेकिन आपने ओथ नहीं लगाया। आपने ऑथेंटिकेशन के लिए क्या लगाना पड़ेगा, गेट ओथ। मैं यहाँ पर आया, मैंने एक जुगाड़ किया, यहाँ पर आके कॉपी पेस्ट किया ऊपर वाली लाइन को। यहाँ पर मैंने लिखा गेट ओथ। मैंने क्या लिखा, गेट ओथ। गेट ओथ जब यहाँ आएगा तो इस एनालिटिक्स को ख़त्म करके यहाँ देखो, आपने सिर्फ ओथ लिखना है। आपने सिर्फ क्या लिखना है, यहाँ पर जैसे आपने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया तो फायरबेस एनालिटिक्स आया था, आपने फायरबेस क्या करना है, ओथ करना है। तो गेट ओथ आ गया हमारे पास। ये गेट ओथ हम अभी इसको इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा कि भाई जब आप यहाँ पे आओ, और कहाँ है डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आओ। इन्होंने बोला कि आप इसको इस तरीके से यूज़ कर लो। मैंने ये उठाया, देखो सारा डॉक्यूमेंट से ही काम कर रहा हूँ मैं, सही है। मैंने यहाँ इसको उठाया और यहाँ पर आके मैंने ये पेस्ट कर दिया, गेट ओथ लगाया। गेट ओथ के अंदर ये गेट ओथ कहाँ से आया, यहाँ से आया, इंपोर्ट होके इसके अंदर क्या गया। अब आपको समझ आ रहा होगा ना कि ये आर्ग्यूमेंट पैरामीटर क्या क्या होता है। मैंने सारी एप्लीकेशन को कहाँ से रखी है, इसमें रखी है। इसको कहाँ सेव किया मैंने, ऐप में। अगर मैं ऐप यहाँ रखूँ तो गेट ओथ की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो यहाँ पर आ जाएगी ना। अगर मैं अभी करता हूँ console.log, मैं क्या करता हूँ console. और इसमें ओथ लिख देता हूँ। ओथ हमारे पास क्या क्या चीज़ है, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको देखा, ओथ में हमारे पास कुछ भी नहीं है, देखो खाली है, क्योंकि हमने कोई लॉगिन साइन अप ही नहीं किया, सही है। अगर मैं oth.email कर देता हूँ, जी जी मुझसे पूछो ना जी, कौन सा क्विज, हाँ वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, सही है। गेट ओथ आया तो ये हमारे पास ओथ आ गया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते बस, इसके बाद फिर कल पढ़ेंगे। तो इसके डॉक्यूमेंट पे आके मैंने कहा ये तो हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब इसने बोला कि आप अगर इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो आपको गेट ओथ के अंदर क्या देना पड़ेगा। अब इसने वेरिएबल इतने खूबसूरत नाम से लिखा हुआ है कि हर कमज़ोर आदमी को ये समझ आएगा। कमज़ोर से मुराद कि वेरिएबल का नाम मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट में, वेरिएबल का नाम आपने ऐसे लिखना है कि हर बंदे को समझ आ जाए। ये देखो मीनिंगफुल, रीडेबल हो। देखो क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड। अब इस ये बने बनाए फंक्शन दे रहा है, ये बने बनाए क्या दे रहा है भाई। इसने बोला आप सीधे सीधे यहाँ से उठाओ, कॉपी करो। ये गेट ओथ तो मैंने कर लिया, गेट ओथ तो मैंने। आप सिंपल आओ, इसके अंदर इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आप नीचे आके इसको पेस्ट कर दो, बात खत्म, सही है। अब जो ये क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड है, इसको तो कहीं पर रखना पड़ेगा ना, किसी फंक्शन के कॉल करने पर, किसी क्लिक होने पर मुझे इसको तो कहीं पर रखना पड़ेगा। तो हम जब ईमेल को बनाते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये आपको समझ आ रहा है, क्रिएट ईमेल विद यूज़र एंड पासवर्ड। इसके अंदर क्या किया जा रहा है, ओथ, जो कि ये रहा, एक क्या जा रहा है और एक क्या जा रहा है, पासवर्ड। जब ये सारी चीज़ें हो जाए, अगर यूज़र हो तो console.log मुझे क्या शो करा दो, यूज़र। अब ये सारी चीज़ें समझ आ रही है कि यूज़र के क्रेडेंशियल जो है उसने किस में रखे हुए, यूज़र में, और उसको मैं लॉक करवा रहा हूँ। सेम काम मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूँ कि अगर कोई एरर आ जाए, अगर क्या आ जाए, तो console.log आपने एरर को क्या करना होगा, एरर मैसेज को आपने दिखाना है। एरर मैसेज के अंदर क्या है, एरर डॉट, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एरर डॉट मैसेज, वो ये मैसेज है। मतलब लंबा कोड नहीं आएगा कि इसमें ये मसला है, ये आपको सिर्फ एरर दिखा देगा जो फायरबेस एरर बताना चाह रहे हैं। अब ये जो क्रिएट विद यूज़र एंड ईमेल है, ये मैंने कहीं पर तो रखना पड़ेगा ना, मुझे किसी फंक्शन के अंदर तो रखना पड़ेगा। वो फंक्शन में बना देता हूँ। मैंने कहा फंक्शन के अंदर क्या होगा, साइनअप के नाम से मैंने क्या दिए, फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, सही है। मैंने फंक्शन को कॉल किया ऐसे, और फंक्शन के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें दी है। अब मैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर अप्लाई कर सकूँगा।
फंक्शन मैंने यहाँ बनाया, मैंने ये सारी चीज़ें हटा दी और इस फंक्शन के अंदर रख दी। अब मुझे बताओ ये फंक्शन कॉल कहाँ हुआ है? साइन अप हुआ ही नहीं है। इसको कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर आऊँगा और इसको मैं कॉल करूँगा। कॉल कैसे करूँगा? सबसे पहले मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, मैंने कहा वार साइन अप बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने ये आईडी लगाई, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमने किस नाम से दी थी? नहीं, यहाँ पर क्या दी थी? साइन अप बटन। दिमाग को थोड़ा सा भी खोलना है। ये हो गया। अब दो चीजें, साइन अप बटन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूं, सिंपल कॉपी करता हूं, कॉपी मैंने ये किया डॉट एड इवेंट लिस्नर। अब ये सही है ना? थोड़ा सा मॉडर्न तरीका तो देख लेंगे ना। अभी ये हो गया। इसके अंदर मैंने क्या रखा कि इसके ऊपर क्या हो जाए, क्लिक हो जाए, और क्लिक होने पे कौन सा फंक्शन चले, जो अब मैंने बनाया है। इसको मैंने यहाँ रखा और यहाँ पे चला दिया। यहाँ पर क्या कर दिया भाइयों, चला दिया। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है? इशू है भाई? एक फंक्शन बन जी क्या है बताएं? अच्छा बना ही नहीं है इसलिए इशू है। मतलब क्या 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 बता रहे हो? नहीं नहीं नहीं, देखो इसने बोला एक बटन है जिसके ऊपर क्या हो, एक इवेंट हो रहा है, और उसके बाद क्या होगा, कोई बात नहीं, सही है, देख भी लेंगे। लेकिन ये फंक्शन देखो प्योर फंक्शन है। ये क्या है? प्योर फंक्शन है। देख लेंगे, अगर कोई इशू आया मैं भी आपके साथ हूँ ना, देखते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम तक फायरबेस कर रहा हूँ, सही है। अब देखो ये सारी चीज़ें आ गई। अब जब मैं इसके ऊपर साइन अप करता हूँ तो मुझे कुछ इनपुट फील्ड्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे कुछ इनपुट फील्ड्स चाहिए होगी ना। मैं करता हूँ एस ईमेल, जो कि हमने आईडी रखी थी, डॉक्यूमेंट डॉट ईमेल बाय आईडी। इसकी आईडी क्या होगी? एस ईमेल, और ये क्या होगा? एस पासवर्ड। इन दोनों को मैंने कहाँ रखा? मैंने एक वेरिएबल बनाया साइन अप ईमेल, और यहाँ पर मैंने क्या रखा? साइन अप। ये दोनों मैंने वेरिएबल बनाए। वेरिएबल के अंदर मैंने क्या रखा? एस पासवर्ड, जो कि कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। और ये ईमेल कहाँ से आ रहा है? जो कि यहाँ से। इसी तरह हम लोकल स्टोरेज में कर रहे थे। अभी तक वो काम कर रहे हैं जो हम पुराना करके आ रहे हैं। सिर्फ फायरबेस के वो चीज़ नहीं थी, बस यहाँ तक सिर्फ नहीं है। अब देखो इसमें मैंने कहाँ रखा साइन अप, मैंने इसको उठाया और अपने क्रिएट विद यूजर एंड ईमेल का जो फायरबेस था वहाँ पर ईमेल की जगह मैंने क्या रखा? ये रख दिया। बात समझ आ गई? मैंने ये साइन अप ईमेल रखा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ईमेल था। आप चाहो तो इसको सिर्फ पासवर्ड और ईमेल भी बोल सकते हो। मैंने सिर्फ ईमेल कहा, आप यहाँ पर आप सिर्फ क्या रख दो? आप सिर्फ ईमेल रख दो। ये सही है? ये रख दो, सही है। ये दोनों आ गए। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये तो इनपुट फील्ड है, इसको डॉट करके कुछ क्या होगा? आपने उस वैल्यू को यहाँ गेट करनी है। उस वैल्यू को यहाँ डॉट करके वैल्यू लगाओगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगी। मैंने कहा इसके ऊपर क्लिक कर दो, फंक्शन लगाओ, और जो वैल्यू होगी वो मुझे दिखाओ। जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो मुझे यूज़र दिखा दो। अब क्या क्या रह गया? साइन अप बटन क्लिक हो गया, यूज़र आ गया, इनपुट फील्ड्स आ गई, सही है। आईडी का अगर इशू हो तो एरर आएगा, वरना कुछ एरर अभी मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। देखते हैं, अभी इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। हमारे पास दो फील्ड है। एक में मैंने लिखा इब्राहिम @ अच्छा, मैं @ नहीं लिख रहा, जो कि गलत है, जो कि क्या है, और पासवर्ड में सिर्फ क्या लिख रहा हूँ 1 2 3। देखो वैलिडेशन हम कर रहे थे, पासवर्ड इससे कम ना हो, @ तो जीमेल और रिजेक्ट्स हो, ये सारी चीज़ें फायरबेस कर रहे हो। उसने बोला भाई मेरे बने फंक्शन है, उसको लो और सारी चीज़ें करते रहो। मैंने साइन अप पे क्लिक किया तो इसने क्या बोला? रिक्वेस्ट क्या आ गई है? बेड रिक्वेस्ट आई है। बेड रिक्वेस्ट क्यों आई है? क्यों? आपका इनवैलिड ईमेल है। क्या है? ये खुद ब खुद दे रहे हैं। आप 86 नंबर के कोड पे आओ। 86 नंबर कहाँ है? ये रहा 86, एरर मैसेज दे रहा है। बात समझ आ रही है? ये देखो ये एरर आ गया। अब ये एरर मैसेज ऐसे आया जो कि डॉट करके मैसेज आया। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको एरर में रखता हूँ, इसको किस में रखता हूँ? एरर में, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कितना बड़ा एरर है, ये समझ ही नहीं आ रहा। अभी आपको समझ आया कि एरर डॉट मैसेज करके मुझे सिर्फ ये मैसेज देखना है, ये एड क्रेडेंशियल और ये सारी चीज़ें हमने नहीं देखनी। तो मैंने सिर्फ सिंपल क्या किया? मैसेज रख दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये फायरबेस खुद देख रहा है। फायरबेस क्या कर रहा है? खुद देख रहा है।
मैंने कहा ibrahim@gmail.com, पासवर्ड है 123। अब फिर बेड आ गया, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। ये किसने बताया? ये मैसेज दिया किसने? ना हमने थ्रो एरर पे दिया, फायरबेस ने खुद दे दिया। 4 5 6 मैंने साइन अप किया तो थोड़ा टाइम ले रहे और आ गया। यूज़र के कुछ क्रेडेंशियल आ गए जो कि क्या है यहाँ पर इब्राहिम, और पासवर्ड यहाँ पर क्या है? पासवर्ड नहीं आ रहा, वो तो इनक्रिप्टेड हो गया, उसको छोड़ दो। वो बन गई एक आईडी। अब अगर मुझे ये सारी चीज़ें देखनी हो कि ये काम सही हुआ या नहीं हुआ, मैं सिंपल क्या आता हूँ, मैंने सिंपल यहाँ लिखा user.email। तो ये जब कॉल हुआ, मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये कहाँ आएगा? user.email पे आएगा। अब मैं user.email लगा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, रिफ्रेश भी कर रहा हूँ और कुछ नहीं आ रहा। मैं ईमेल देखना चाह रहा हूँ फायरबेस पे, कंसोल पे, तो ईमेल हमारे पास, हालांकि इसके अंदर एक आईडी चली गई। एक आईडी क्या हो गई? अगर मैं फायरबेस पे आता हूँ यहाँ पर, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक यूज़र क्या हो गया? आ गया। कब ऐड हुआ है? तारीख आ गई, साइन इन कब हुआ है और उसकी यूज़र आईडी ये रही। ये बात समझ आ गई? यहाँ तक सब सही चल रहा है, रजिस्टर हुआ। एक चीज़ हमारे पास और आती है, एक चीज़ हमारे पास और है, ये तो हो गई यूज़र। अब मुझे ये देखना है कि पहले से कोई यूज़र मौजूद है या नहीं, पहले से कोई यूज़र मौजूद है या नहीं है, उसको देखने की। अच्छा, मैं साइन इन ईमेल भी कर लेता हूँ, क्रिएट तो मैंने कर लिया, मैं साइन इन भी कर लेता हूँ। साइन इन क्या करेगा? चेक करेगा कि अगर वो है तो साइन इन कर दो, नहीं है तो नहीं कर दो। एक चीज़ हम इससे पहले पढ़ रहे हैं, साइन इन से पहले, वो क्या है? ऑन स्टेट चेंज। ये क्या करता है? ये खुद ब खुद स्टेट चेंज कर रहा होता है। स्टेट क्या होता है? ये रिएक्ट में भी आएगा कि आप जब पेज को रिफ्रेश करते हो, पहले से आपका रखा हुआ डेटा क्या करेगा? लाएगा वो। आपको नींद आ रही है? इसको नींद आई है? हाँ, सोना नहीं है ना यार, सही है। अच्छा, इसको मैंने इंपोर्ट किया, इसको फायरबेस के ओथ पे लगा रहा हूँ। कहाँ लगा रहा हूँ भाइयों? ये देखो, जब आपने यहाँ ओथ लगाया था ना, इस ओथ के अंदर सारी चीज़ें रखनी है। इस ओथ के अंदर, इस ओथ के अंदर मैंने गेट ओथ रखा, कोमा लगाया और यहाँ पर फिर कोमा लगा के ये कर दिया। बात समझ आ गई? अब इसके इस्तेमाल कहीं पर नहीं हुआ तो ये क्या हुआ है? लैड हुआ है, डिम हुआ है। इस तो इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स पे इन्होंने कहा कि भाई आप सिर्फ ये लगाओ और जान छोड़ दो। कॉपी मैंने किया, इसको कॉपी, और यहाँ पर आया, यहाँ पर लिख दो, या इसको उठा के, बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है कि इसको हटा के रजिस्टर होने से पहले लगा दो। चेक ऑलरेडी यूजर्स, सही है। मैंने इसको ऐसे किया, यहाँ पर आ गया। अब ये यूजर कहाँ से लाएगा? ये यूजर फायरबेस से लाएगा। मैंने इसको हटाया, आईडी भी हटाई, अगर कोई एरर आ जाए उसको भी हटाओ। मुझे सिर्फ यूजर दिखा दो। अगर यूजर है तो सिर्फ मुझे क्या दिखाओ? कंसोल डॉट लॉग। ये फंक्शन अब खुद ब खुद ये क्या हो जाएगा? ये चल जाएगा। अगर यूजर है तो दे दो। मैंने पेज रिफ्रेश किया तो देखो खुद ब खुद आ गया हमारे पास 64 66 60 64। ये कौन से नंबर पे? 81 ये रहा गया। यूज़र हमारे पास खुद ब खुद आ गया। ये इब्राहिम है, हालांकि मैंने रिफ्रेश किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। किसमें? ऑन चेंज वाला ना, ये फायरबेस के प्रोजेक्ट के अंदर आप रख दो। जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा ये खुद ब खुद चलेगा, और जितने यूजर्स थे पहले से वो ले आएगा। वो तो मैंने किसी बटन के क्लिक होने पर फायरबेस के साथ काम किए। ये तो फायरबेस के साथ मैं क्लिक होने पर काम नहीं कर रहा। अगर आपको यूज़र चेक करने हो तो आपने किसी बटन पे क्लिक करना होगा तो फिर आएगा यूज़र, नहीं। जैसे ही पेज रिफ्रेश हुआ तो इसलिए मैंने इसको फंक्शन के बाहर रख दिया। अब अगर हमारे पास यूज़र है तो हमारे पास ये यूज़र दिखा रहा है। मैंने कहा यूज़र डॉट ईमेल दिखाओ। क्या दिखाओ भाइयों? और यूज़र डॉट यूआईडी, इसकी आईडी होती है यूआईडी के नाम से, वो दिखा दो। अगर यूआईडी भी नहीं देखनी, मुझे सिर्फ यूज़र डॉट ईमेल देखना है बस। तो आप जब पेज रिफ्रेश करोगे तो खुद ब खुद क्या आ रहा है? ये अगर अभी 500 यूज़र भी होंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा। ऑन स्टेट चेंज। यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक बात समझ आ गई?
आप बताइए ये क्या कर सकते हो आप क्या कर सकते हो? घर में आपने 2 काम करने होंगे। कितने काम करने होंगे? 2 काम। इस ईमेल आईडी को यहाँ दिखानी है, इस ईमेल आईडी को यहाँ दिखानी है। सिंपल है। आपके पास user.email है, user.email है ना आपके पास। इस user.email को किसी वेरिएबल में रख दो, किसी वेरिएबल में आईडी मंगवाओ, डॉक्यूमेंट डॉट आईडी मंगवाओ। आईडी क्या होनी चाहिए? आईडी यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाओ, एक पैराग्राफ बनाया, उस पैराग्राफ की आपने दे दी आईडी। आईडी क्या होनी चाहिए? आईडी, और आपने लिखा पीए पैराग्राफ। आपने डॉक्यूमेंट डॉट कहाँ है, वार ऐसे आपने पैरा लिखना है, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्रिएट एलिमेंट नहीं बल्कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर हमने आईडी क्या दी थी? पीए। इस पीए को कर दो। जब ये आ जाए तो इसके अंदर डॉट करके ये वैल्यू रख दो। ऐसे आपने किया, ऐसे यहाँ पर आ गए, और ये बराबर किसके कर दो? इनर टेक्स्ट हो सकता है, इनर HTML भी। अब इनर HTML के अंदर रखना क्या है? आपने रखना है यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट ईमेल डॉट नहीं, यूजर ईमेल को किसी वेरिएबल में सेव कर देना। कैन नॉट क्रिएट प्रॉपर्टी तो इब्राहिम खान प्रॉपर्टी, असल में ये डॉट ईमेल करके आ रहे हैं, तो आपने इस डॉट ईमेल को पहले किसी वेरिएबल में सेव करना है। या तो समझ आ रहे हैं ना कि क्या करना है? इसको किसी वेरिएबल में सेव कर दो और फिर इनको दिखा दो। सही है? या तक तो मैं हटा देता हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे काम होगा। बाकी ये कि कंसोल में हमारे पास यूज़र आ रहा है। सही है? एक काम ये होगा कि हम इसको साइन इन करेंगे। हम क्या करेंगे? साइन इन। साइन इन से मुराद हम इसको देखेंगे, वो फायरबेस खुद ब खुद चेक कर रहा होगा कि अगर ये लॉगिन है तो इसको बोलो सक्सेस, अगर नहीं है तो ये दिखा दे। ये भी कर लेते ना। आपका जो वो होगा ना क्विज 15 मिनट का है वो। ये देखो, साइन इन ईमेल विद पासवर्ड। आप यहाँ पे आए, आपने बातें क्यों कर रहे हो? साइन अप के अंदर मैंने क्या किया? ये सारी चीज़ें की है। सेम फंक्शन आपका बनेगा साइन अप का। सेम फंक्शन क्या बनेगा? साइन अप का। तो वार मैं ले करता हूँ लॉगिन बटन, गेट एलिमेंट बाय आईडी, लॉगिन। सही है, ये तो इन्होंने बिल्कुल सही दे दिया। क्लिक होने पे लॉगिन चलाओ। ये लॉगिन फंक्शन यहाँ बना दो, ज़बरदस्त। आ जाओ फंक्शन, ये हटा दो, ये तुम गड़बड़ नहीं कर देना, मैं खुद दे रहा हूँ। इसने बोला कि भाई यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले आपने क्या करना है? कॉपी करके यहाँ आ गया। अब आपने क्या करना है? डॉक्स पे जाना है। अच्छा, डॉक्स पे जाना है, मुफ्ती साहब से कुछ भी नहीं पूछना फ़िलहाल के लिए। इसको आपने कॉपी करना है, आपने इस फंक्शन में रखना है जो कि हमने एक फंक्शन बनाया है। कहाँ है? ये रहा। मैं करता हूँ यूज़र लॉगिन। सही है? ये आ गया, 2 बटन आ गई, इवेंट लिस्नर लग गया लॉगिन के फंक्शन के अंदर। अब मैं इसके अंदर यूज़र चेक कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या चेक कर रहा हूँ भाइयों? यूज़र चेक कर रहा हूँ। आप देखो ये खुद ब खुद देगा, आपको खुद ब खुद देगा। मैंने जैसे लॉगिन लगाया तो लॉगिन के लिए मुझे 2 फील्ड और बनानी पड़ेगी। मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई लॉगिन H1, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। H1 आपने यार देखो, अब जब चाहिए तो नहीं यार। लॉगिन, लॉगिन के अंदर कितने फील्ड्स होंगी? 2 फील्ड होंगी। मैंने यहाँ इसको कॉपी किया, मैंने कहा ईमेल आएगी, और आपकी जो आईडी होगी वो लॉगिन ईमेल होगी, एल ईमेल। सही है? इसको ऐसे समझ लेना। और ये एल पासवर्ड मतलब लॉगिन पासवर्ड। और यहाँ पर क्या होगा? लॉगिन बटन। यहाँ पर क्या होगा? लॉगिन। जो बच्चे बातें कर रहे हैं उनको फिर बाद में मसला होगा, और फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको बताएं। थोड़ा सा देख लो इसको। लॉगिन बटन हमने आईडी रखी है, हमने लॉगिन बटन की आईडी मंगवाई, और आईडी के अंदर हमने क्लिक किया, और ये सारी चीज़ें हमने कर दी। अब मैं आता हूँ, इसको लॉगिन करता हूँ। मेरा नाम है ibrahim@gmail.com। अच्छा, कुछ बता भी देते कि अगर ये सक्सेस हुआ तो आप क्या करो? अगर कंसोल हो जाए, console.log, आप इसको बोल दो यूज़र लॉग्ड इन। और अगर ना है
तो एक मैसेज वो वाला भी चेक करा दो और एक मैसेज जो है ये भी करा दो, एरर मैसेज। सही है, अगर ये आ जाए तो यूज़र लॉग्ड इन आ जाए, ibrahim@gmail.com, पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 रखा था मैंने, 7 कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, इनवैलिड। सही है, तो अब अगर मैं इसको करता हूँ 6 बेड रिक्वेस्ट और इनवैलिड ईमेल स्ट्रिंग। अच्छा, ईमेल की वैल्यूज़ नहीं ली हमने, कहाँ पर आते, हमने ईमेल की वैल्यूज़ नहीं ली। दो फील्ड है हमारे पास, देखो बटन डायरेक्ट चला रहा हूँ, वार लॉगिन ईमेल, आ जाओ भाई आ जाओ प्लीज़, document.email पासवर्ड। सही है, तो अब इसमें लॉगिन वाला ईमेल और डॉट वैल्यू, ये कह रहे कि वैल्यू तो दो पहले, और यहाँ पर क्या है डॉट वैल्यू, और इसको मैं लॉगिन पासवर्ड कर देता हूँ, एल पासवर्ड। अब देखते हैं कि क्या होता है। इब्राहिम gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 गलत कर दिया तो इनवैलिड आ रहे हैं, क्रीडेंशियल्स इनवैलिड। अब मैंने किया 6, तो ये क्या कह रहा है, यूज़र लॉग्ड इन। जब यूज़र लॉग्ड इन हो जाए तो आप क्या करो, इसको फेसबुक के होम पेज पे ले जाओ। कहाँ ले जाओ, मैंने लिखा location.href इज इक्वल टू, हम ऐसे करते नहीं है वैसे डायरेक्ट, लेकिन भेजने के लिए बता देता हूँ। मैंने कहा facebook.com, तो जैसे ही मैं ईमेल दे देता हूँ ibrahim@gmail.com और 1 2 3 4 5 6 यूज़र लॉग्ड इन, और कहाँ चला गया, फेसबुक। हमने फेसबुक को लॉगिन कर दिया। सही है, ये तो था हमारा कोड। और अगली क्लास में हम देखेंगे कि भाई इस कोड को, इस ईमेल को यहाँ दिखा दो और साइन आउट का बटन भी लगा दो। हमें ये भी पता लगेगा कि यहाँ पर लॉगिन कौन है, और जब लॉगिन कोई होगा तो उसके साइन आउट के बटन पे क्लिक करके वो क्या हो जाएगा, साइन आउट का बटन भी यही है, वो दिखा दो वो वाला, टाइम नहीं है, साइन आउट का बटन भी यहाँ होगा। चलो साइन आउट आप खुद लगा देना। सही है, कि इसके ऊपर क्लिक करके क्या हो जाए, साइन आउट हो जाए। सही है, इस डॉक्यूमेंट में देख लेना, फायरबेस ऑथेंटिकेशन और ये सारी चीज़ें हमने देख ली। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।